आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं शीतल राजपूत। गुजरात में चुनावी सरगर्मी अपने शबाब पर है और इसलिए हर रोज हम आपको गुजरात चुनाव पर स्पेशल रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात के सौराष्ट्र इलाके की। जिसने गुजरात का सौराष्ट्र इलाका जीत लिया, समझो उसने गांधीनगर की जंग को जीत लिया। ये धारणा गुजरात में पिछले कई दशकों से चली आ रही है। आज गुजरात चुनाव में हम इसी सौराष्ट्र और कच्छ के राजनीतिक मिजाज को टटोलेंगे। यहाँ के मुद्दे, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहाँ किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा कम भारी दिखाई दे रहा है, ये तमाम चीजें हम टटोलने की कोशिश करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। जो गुंज सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद की रही है, अब वही गूंज राजकोट, जामनगर, भावनगर की होने वाली है। हमारी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। जहां चलता है जाति का जोर, उस सौराष्ट्र में किसका शोर। हम हिंदुत्व में पहला मत देते हैं, हिंदुत्व को जो पक्ष आगे चलाते हैं इसको ही मत देते हैं हम। ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस की सत्ता आने वाली है। इस बार गुजरात में झाड़ू चलेगा। जहां बीजेपी होती रही निराश, वहां आपको कितनी आस। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, डर गई है, और वो इसलिए डर गई है कि आज गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी से 27 साल की अहंकारी सरकार का हिसाब मांग रहे हैं। आप देखो कि आपकी चिंता कौन कर रहा है, वो बीजेपी कर रही है। और कांग्रेस वासियों से भी कहूंगा कि ये समय है, हमको मौका मिला है, आप हमारा साथ दो, ताकत दो, हम पूरे आगे बढ़ करके आपको काम करें। जो जीतेगा गुजरात का सौराष्ट्र, उसी की बनेगी सरकार। ये चुनावी शोर है गुजरात के उस हिस्से में जहां बीजेपी हमेशा संघर्ष करती रही है। यानी गुजरात का सौराष्ट्र इलाका। सौराष्ट्र और कच्छ के इस हिस्से में 12 जिले आते हैं। ये राजकोट, भावनगर, कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, बोटाद, मोरबी, अमरेली और गिर सोमनाथ को जोड़कर बनता है। यह इलाका बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को बारी बारी से पसंद करता रहा है, मगर इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां की लड़ाई दिलचस्प बना दी है। सौराष्ट्र में पाटीदार आंदोलन का इफेक्ट बहुत बड़ा था। सौराष्ट्र की जो सबसे बड़ी वोट बैंक है वो पाटीदार है, वो ज़्यादातर कांग्रेस में शिफ्ट हुई थी। उसी के कारण पिछले चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली थी और कांग्रेस को लीड मिली थी। लेकिन इस बार उस सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादातर पाटीदार एमएलए कांग्रेस के थे वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। कहते हैं जिस तरह दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ठीक वैसे ही गुजरात के गांधीनगर की मंजिल सौराष्ट्र से तय होती है। साल 2012 में इस इलाके की 54 में से 35 सीटें बीजेपी ने जीती और कांग्रेस को 16 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मगर 2017 के चुनाव में सौराष्ट्र के नतीजे उल्टे हो गए। बीजेपी को यहां 23 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने अपना आंकड़ा 30 पहुंचा दिया था। यानी बीजेपी को सौराष्ट्र में बड़ा सेटबैक हुआ था। हालांकि जैसे तैसे सत्ता की चाबी हासिल कर ली, इस बार भी बीजेपी के लिए सौराष्ट्र की नगर आसान नहीं बताई जा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस प्रचार में कम दिखती है, लेकिन इंटरनली उसकी मेहनत चल रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और खास करके प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में बोला कि कांग्रेस को आप एकदम लाइटली नहीं लेना, लेकिन कांग्रेस उसका एडवांटेज कितना ले पाएगी। देखिए, ग्राउंड पे जो प्रचार चल रहा है उसमें बीजेपी नंबर 1 है, आम आदमी पार्टी 2 है। जो परसेप्शन बनाने की जो बात आती है उसमें कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस इंटरनली हार्ड वर्किंग कर रही है। सौराष्ट्र में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था पाटीदार आंदोलन ने, और फिर रही सही कसर कोली समुदाय ने पूरी कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सौराष्ट्र की कुल आबादी में 30% कोली समुदाय है और 20% पाटीदारों का हिस्सा रहता है। बाकी 50% लोग राजपूत, ओबीसी, एससी और मुसलमानों में बटे हैं। जिस तरह यूपी बिहार की राजनीति जाति पर टिकी होती है,
माना जाता है कि उसी तरह गुजरात का एकमात्र यही इलाका है जहां लोग विकास के नाम पर कम, जाति के आधार पर वोट ज्यादा करते हैं। और इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी प्लानिंग कर रही है। आम आदमी पार्टी भी नए फोर्स के तौर पर सामने आना चाहती है। सौराष्ट्र की करीबन 48 सीटों पर कोली और पाटीदार प्रतिनिधित्व करते हैं। सौराष्ट्र में कोली और पाटीदार का ये जातिगत समीकरण किसी भी दल पर भारी पड़ सकता है, निर्णायक साबित होता है। खास बात यह भी है कि अगर पाटीदार बाहुल्य इलाके में गैर पाटीदार उम्मीदवार है तो उसे पाटीदारों का वोट नहीं मिलेगा। ऐसा ही कोली समाज के लिए है। कुल मिलाकर सौराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां जातिगत समीकरण जो है वो चुनाव के नतीजे तय करते हैं। सौराष्ट्र में 2-4 कास्ट बहुत बड़ी कास्ट है, जैसे पाटीदार है, कोली है, तो ये सब कास्ट बहुत बड़ी है। तो उसका जो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बीजेपी बहुत ही बेहतरीन तरह से करती है, तो जिसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है। 2017 की बात अलग थी क्योंकि वहां उस टाइम पाटीदार आंदोलन हावी था, उसकी वजह से बहुत सारी जगह पे कांग्रेस 25-25, 30-30 साल के बाद चुनाव जीती। लेकिन इस टाइम माहौल बिल्कुल अलग है, पाटीदार आंदोलन नहीं है और खास करके इस टाइम मुकाबला ट्रायंगल होने जा रहा है। कांग्रेस इस इलाके में अंदरूनी कलह से जूझ रही है और बीजेपी कांग्रेस से नाराज नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रही है। सौराष्ट्र में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक हर्षद रिबड़िया अब भगवा हो चुके हैं। अर्जुन मोढवाडिया, ललित कगथरा और ललित वसोया इस इलाके के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। यही वो इलाका है जहां 2015 में बड़ा आंदोलन हुआ और कांग्रेस ने बड़ी लीड हासिल कर ली। हालांकि बीजेपी 2017 के आंकड़ों को पलटने के लिए अभी से पुरजोर कोशिशों में जुट चुकी है। गुजरात की अपनी इस कमजोर कड़ी को दूर करने के लिए बीजेपी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कच्छ दौरा कराया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर जाकर बड़े संकेत दिए। बीजेपी में जो भर्ती मेला चल रहा है उस पे कांग्रेस के आज तक शायद 17 से 18 एमएलए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं और ज्यादातर फिर से चुनाव जीत के मैदान में आ गए हैं। इसलिए इस बार भी बीजेपी ने ये प्रयोग चालू ही रखा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े जो कदावर एमएलए है, जो शक्तिशाली एमएलए जिसके पास ग्रास रूट में कुछ है, उसको फिर से बीजेपी में लाया जा रहा है। कांग्रेस का गुजरात में दमखम के साथ नहीं उतरना बीजेपी के अंदर हलचल बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को वॉकओवर दिया तो पंजाब की तरह भले ही नतीजे ना आए, लेकिन भविष्य के लिए सिरदर्दी जरूर बढ़ सकती है। आंकड़े देखे जाए तो राजकोट की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी काबिज हुई है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं। भावनगर में बीजेपी बड़ी पार्टी बनी। यहां के 7 में से 6 सीटें बीजेपी तो 1 सीट कांग्रेस को मिली। 2017 के चुनाव में जामनगर की 5 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस को विजय मिली। देवभूमि द्वारिका में बीजेपी 1 और 1 सीट कांग्रेस ने जीती। इसी तरह पोरबंदर की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 1-1 पर जीत हासिल की। हालांकि जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 1 तक रह गया और 4 सीटें कांग्रेस ने झटक ली। गिर सोमनाथ की सभी 4 सीटों पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया। अमरेली में भी कांग्रेस ने यही प्रदर्शन बरकरार रखा और सभी 5 सीटों पर अपना डंका बजाया। मोरबी में भी सभी 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे। बोटाद में बीजेपी 1 और कांग्रेस भी 1 सीट पर रही। सुरेंद्रनगर में बीजेपी को 1 सीट मिली तो कांग्रेस 4 पर जीत हासिल करने में सफल रही। बीजेपी के लिए कच्छ राहत भरा रहा था, जहां 4 सीटें उसने जीती और 2 कांग्रेस को मिली थी। यानी बीजेपी के लिए सौराष्ट्र के कुछ एक जिले सुकून भरे रहे, बाकी सब जगह हताशा मिली है। यही वजह है कि इस बार सोच समझकर रणनीति बनाई जा रही है। मध्य गुजरात के बाद गुजरात का अगर कोई सबसे बड़ा इलाका है तो वो है सौराष्ट्र, और यही वो इलाका है जहां काफी मशक्कत करने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार भी बीजेपी के लिए इन इलाकों में चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के विरोध में आप पार्टी भी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। सौराष्ट्र की धरती को सूखी धरती कहा जाता है। यहाँ के आंचलिक यानी ग्रामीण इलाकों में लोग सिंचाई पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बनाती रही है।
इसी सिलसिले में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के राजकोट में जनसभाएं भी की। मई महीने में 10 दिनों के भीतर केजरीवाल ने 2 बार गुजरात का दौरा किया था। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी सौराष्ट्र में किसानों के कई मुद्दे हैं। पिछले दिनों हुए किसानों के आंदोलन को बड़ी मुश्किल से गुजरात सरकार शांत करने में कामयाब हो पाई है, लेकिन किसान अब भी समान बिजली दर और एमएसपी जैसे मुद्दे पर सरकार से नाराज है। अभी भी इन मतदान के क्षेत्रों में बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। गुजरात में कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उभरना, और इसके लिए आपकी नजर दलित वोटर्स पर है। पाटीदारों पर भी केजरीवाल नजरें गड़ाए हुए हैं। देहात एरिया में या लोग किसकी चर्चा ज्यादा कर रहे हैं? वो तो दोनों ही चल रहे हैं। अभी भाजपा का भी कर रहे हैं, केजरीवाल की भी कर रहे हैं, कांग्रेस से थोड़ा डिम कर रहे हैं। कांग्रेस डिम है? यहाँ कांग्रेस डिम है, केजरीवाल ज्यादा है इधर। अभी मुझे तो लगता है मोदी जी आएंगे। मोदी जी का विकास है, 5 साल से इतने 20 साल से इधर गुजरात में विकास चल रहा है। लगता है वो मोदी जी आएंगे, वो तो केजरीवाल कोई आएगा नहीं। अभी तो केजरीवाल का सब प्रचार करते हैं, पर मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही बनने वाला है। यहाँ क्या है, काम करने वाले कांग्रेस ही है, और कांग्रेस की सत्ता ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस की सत्ता आने वाली यूँ। गुजरात की जो सारी जनता है, पिछले 17 साल से देखा बीजेपी का 27 साल से बीजेपी का, कांग्रेस तो सत्ता में थे भी नहीं गुजरात में। इसीलिए लोग भी इस चुनाव में कई परिवर्तन चाहते हैं। गुजरात चुनाव को लेकर जितने भी ओपिनियन पोल हुए, उन सब में बीजेपी का सौराष्ट्र में पलड़ा भारी बताया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 दशकों से विकास पर हावी जातिवाद की राजनीति ऐसे अनुमानों को गलत भी साबित कर सकती है। केजरीवाल की चर्चा 2-3 तालुके में बहुत अच्छी है। फाइट बहुत अच्छी होगी, कांग्रेस फाइट देगी। बहुत मेहनत करते, काम करते हैं। गांव में क्या चुनाव को लेके चल रहा है? किस किस पार्टी का चर्चा चल रहा है? भाजपा का ज्यादा है। भाजपा तो पिछली बार यहाँ से जीत ही नहीं पाई। हाँ, जीतेगी इस बार। हाँ, आम आदमी पार्टी की चर्चा चल रही है? कम है, बहुत कम है। विरोध पक्ष में तो आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी है। अब दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया, इसी तरह यहाँ देंगे। रास्ता, पानी, बिजली, आरोग्य, शिक्षण सभी दिया, लेकिन फ्री में कुछ नहीं दिया। वो केजरीवाल फ्री में देने वाला है। नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात में सत्ता में रहे, सौराष्ट्र के पूरे इलाके में बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से आंकड़े बदल रहे हैं, और यही बदले हुए हालात बीजेपी को सौराष्ट्र में अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर इस इलाके से आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित वोट हासिल किए, तो कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात की गद्दी की लड़ाई पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। गुजरात से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।